मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। As India is going towards vaccinating all of its citizens at a breakneck speed, the biggest impediment right now, even as the vaccine supplies are being ramped up, is the issue of vaccine hesitancy. It has repeatedly been flagged off by various state task forces as well as the Prime Minister himself. And while the logistical issues are being addressed by the government, there is a large group of people, religious leaders, who are silently and at the grassroots working to ensure that this vaccine hesitancy is addressed. And this really is something that India must unite, not just in applauding, but also in replicating. What are the best practices? What are the fears in the minds of people and how they can be addressed? That's the subject of our special broadcast, and for that I'm joined by Acharya Lokesh Muni, Jain Guru from Delhi, Maulana Muhammad Ali Mohsin Taqvi, Shia Masjid Imam, also joining us from Delhi, Salman Chishti, Gaddi Nasheen of the Dargah Ajmer Sharif and chairman of the Chishti Foundation, and Father Sawari Muthu Shankar, spokesperson, Archbishop from Delhi, Sayyid Ghulam Kibriya Dastagir from the Dargah Ajmer Sharif. आचार्य लोकेश मुनि, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। हमारे पास कई सारी तस्वीरें आई हैं, खास तौर पर जो इंटीरियर्स हैं, जहाँ पर लोग जब वैक्सीन की टीम्स जाती हैं उनसे भाग जाते हैं। क्या आपको ऐसे कोई केसेस मिले हैं जहाँ लोगों को वैक्सीन से डर था, और अगर हाँ तो किस वजह से, क्या डर थे उनके दिमाग में? देखिए, मैं और मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती काफ़ी समय से वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले दिनों ही मैं राजस्थान की यात्रा पर गया और अनेक जगह कार्यक्रम जोधपुर, बालोतरा, नाकोड़ा तीर्थ और उदयपुर, राजसमंद, जालोर, सिरोही जिले के आदि में रहे। तो कुछ लोगों में आशंकाएं हैं, भ्रम हैं, अंधविश्वास हैं, तो उन्हें कन्विंस करना होता है, और जब उन्हें समझाया जाता है तो फिर वो समझ भी जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी अवधारणाएं हैं, लगाने के बाद कहीं नपुंसकता तो नहीं आएगी, ये पॉपुलेशन कम करने का कोई अभियान तो नहीं है, या अप्राकृतिक चीज़ शरीर में जा रही है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए, वैक्सीन एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया से गुजर करके बनती है, और वो कड़ी प्रक्रिया से गुजर के फिर हमारे सामने आती है। तो इसलिए इस तरह का भय या इस तरह का भ्रम होना ये निराधार है, और लोगों को समझाने से निश्चित ही फर्क पड़ता है। मैं तो टाइम्स नाउ के इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा सामाजिक संगठनों को और धर्म गुरुओं को कि ये कोई एक जाति, धर्म या संप्रदाय का विषय नहीं, ये पूरे राष्ट्र का विषय है। राष्ट्र की, समाज की स्वस्थता के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम सबको मिलकर के इस अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोगों का अंधविश्वास, भय और आशंका जो है वो खत्म हो सके। मौलाना तकवी साहब, एक सबसे हाल फिलहाल की हिलाने वाली एक तस्वीर हमने देखी थी कि कश्मीर में एक गांव में एक महिला, जब उनको वैक्सीन टीम वैक्सीन लगाने गई तो रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगी पर ये वैक्सीन मुझे मत लगाइए। क्यों लोगों के बीच में इस तरीके का डर बैठ गया है? क्या कुछ लोगों ने आपको भी बताया कि इस डर की वजह क्या है, और आपने उसको फिर कैसे हटाया? देखिए, इस सिलसिले में डर बहुत से थे लोगों के दरमियान। एक डर ये था कि इनफर्टिलिटी पैदा हो जाएगी, फिर बच्चे हमारे नहीं हो सकेंगे। बहरहाल इसकी कोई बुनियाद नहीं थी, कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक लोगों की गलतफहमी थी।
और फिर उसके बाद जो है वो एक क्लिप आई फ्रांस के किसी वायरोलॉजिस्ट का कहना था कि कुछ दिनों बाद जो है इस वैक्सीन के बाद लोग मर जाएंगे। हालांकि वो बात जो है फिर फेक साबित हुई। इस तरह की बात तो वहाँ के उस वायरोलॉजिस्ट ने नहीं कही थी। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है वो लोगों के दरमियान मशहूर रहीं। पहले तो पहली वेव में तो लोगों ने अक्सर ने यही समझा कि ये सिर्फ एक डर है और कोरोना जो है वो एक नज़ले बुखार की तरह से यानी फ्लू नाम की एक चीज़ है, इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी वेव में जब लोगों ने लोगों को मरते हुए देखा और जान देते हुए देखा तो जाहिर है कि ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में नहीं रह सकी। आज भी बहुत से लोगों के जहनों में है कि ये ऐसा कुछ नहीं है और ये कोई नुकसान इससे नहीं होगा। हालांकि दुनिया देख रही है और दुनिया इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान, तिजारती नुकसान, माली नुकसान जो है वो पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के तरक्की याफ्ता प्रगतिशील देश जो है वो इससे जूझ रहे हैं और इससे जो है वो लड़ रहे हैं और बहुत कुछ अपना पैसा जो है वो इससे सर्व कर रहे हैं, बहुत से नुकसानात इसके बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि लोगों की अज्ञानता है। लोग नहीं जानते कि और व्हाट्सएप इस समय कोरोना वायरस के सिलसिले में जितनी मालूमात आज तक इंसान हासिल कर सका, जाहिर है कि देखिए ये एक ऐसी बीमारी थी जो इससे पहले वजूद नहीं रखती थी। कोविड-19 इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था, इससे मौजूद नहीं थी, तो लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन अब बहरहाल एक टाइम गुजरा है और मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है और अब बहुत कुछ जाना जा चुका है। तो अब तो यही समझ में आता है कि सिवाय वैक्सीनेशन के इससे बचने का अभी तक कोई उपाय जो है वो नहीं है। कोई दवा अभी तक बाज़ार के अंदर नहीं आ सकी है। ठीक है, कोशिश हो रही है और बहुत मुमकिन है कि कामयाबी जो है वो जल्द मैसर हो जाए। जिस तरह से नज़ले ज़ुकाम वगैरह की दवाएं बाज़ार के अंदर मिल सकती हैं, उसी तरह से मुमकिन है कि कोविड-19 की भी जो है वो दवा बाज़ार में आ जाए। लेकिन जब तक बाज़ार में दवा ना आ सके उस वक्त तक जो है हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। और सिवाय इसके कि हम एहतियात करें, मास्क पहनें, फासला बनाए रखें, पब्लिक गैदरिंग में जाने से जो है वो बचें और जहाँ तक संभव हो सके अपने आप को जो है वो घर के ऊपर रखें, महफूज रखें, ताकि हम खुद भी महफूज रहें और दूसरे भी महफूज रहें। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इसके सलमान चिश्ती साहब, क्या जो है आपको वो लोगों की जहालत है, अज्ञानता है। जहालत है, और जहालत आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया। और सलमान चिश्ती साहब, वही सवाल मैं आपके पास लेकर के आना चाहूंगी। हमने एक नया, इस बार सबसे बड़ा जो हमारा हाल फिलहाल में पैंडेमिक का हमें सामना करना पड़ा है वो ये कोविड-19 रहा है, और एक दूसरा पैंडेमिक रहा है हमारा मोबाइल फोन। क्या आपने ये महसूस किया है कि मोबाइल फोन से जिस तरीके की जहालत, जिस तरीके के रूमर्स, जिस तरीके का डर फैलाया गया है, ऐसे कुछ वाकये आपने देखे हैं जो फिर आपको दूर करने पड़े? जी, ऐसे आदाब, सलाम, बातें जो है बहुत देखी गई हैं और ये व्हाट्सएप। जी सलमान चिश्ती साहब। जी आदाब, ग्रीटिंग ऑफ पीस। दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से आप सबको बहुत दुआएं और रिगार्ड्स। और जैसा कि पिछले ऑलमोस्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों से सिर्फ हमारा भारत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक महामारी COVID-19 which the world has acknowledged. It's not about only India, South Asia, but around the world that it has been acknowledged that this is a pandemic in reality. तो पिछले साल भी यही चैलेंजेस आए थे। जब इसके बारे में पता चला तो अजमेर शरीफ की तरफ से काफ़ी हमने वीडियोस वायरल करे थे, मैसेजेस दिए कि लोग एक दूसरे से ना मिलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को सामने रखते हुए, the saying of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, that how we know that when there is a pandemic which is airborne and which is from people to people contact, it increases
So stay there and don't move out from those places where this has appeared. तो उन चीज़ों को हमने लोगों तक पहुंचाया, कोशिश करी। अब इस साल जब सेकेंड वेव आई और वैक्सीनेशन का दौर चालू हुआ तो फिर से मोबाइल के ज़रिए आप देखें कि इग्नोरेंस, जो जहालत का एक दौर चला कि इसको लगाने से यू बिकम मैग्नेटिक फील्ड एंड पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, विल बिकम इम्पोर्टेंट। कई तरीके के ऐसे मैसेजेस लोगों ने चलाए। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड, बट आई थिंक मोस्टली अक्रॉस इंडिया many messages which were kind of full of delusion against the vaccination drive. तो उसी को सामने रखते हुए जब से सेकंड लॉकडाउन में कुछ हालात सुधरे और जब हमें मौका मिला, यहाँ अजमेर शरीफ में भी हमने वैक्सीनेशन ड्राइव्स करवाए हैं। जो हमारे कम्युनिटी हॉल हैं दरगाह के, हमारी अंजुमन सैयद ज़ादगान जो ऑफिशियल बॉडी है उनकी तरफ से, जो यूथ है हमारी कम्युनिटी के, उन्होंने इसमें आगे से आगे हिस्सा लिया। और पहला कैंप जब लगा था उसमें मुश्किल से आई कुड से अबाउट 30 to 40 पीपल टर्न अप एंड वी ऑल गॉट वैक्सीनेटेड, क्योंकि पहले 45 प्लस का था तो बुजुर्गों को हमने कराया। उसके बाद यूथ का जब आया देन इट वाज लार्ज टर्न आउट, और अब जितने हमारे वैक्सीनेशन कैंप हो रहे हैं दे आर कम्प्लीटली फुल। तो पहले से लेके अभी तक जो वैक्सीनेशन कैंप हुए उसमें ये जो मिसकंसेप्शन था उसको तोड़ने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और मैं गुजारिश यही करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, थ्रू योर टाइम नाउ चैनल, दैट बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप misinformation, lot of people have kept away from vaccination drive, and we must collectively condemn that and encourage people. अभी दरगाह शरीफ भी खुल गई है अजमेर शरीफ में, तो हमने यहाँ एक प्रपोजल और दिया है कि जैसे जैसे लोग आए जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे भी अगर वैक्सीनेशन का इंतजाम हो तो लॉट ऑफ पीपल हु आर अनवैक्सीनेटेड दे कैन बी वैक्सीनेटेड इंशाल्लाह। Absolutely. In fact, there are also some proposals, Father Shankar, where religious leaders have stepped forward and said that now that places of worship are open, just like many restaurants, just like some other public places have put up these warnings, maybe even in places of worship, people should be asked to come only after they have taken the vaccine. That should be encouraging, won't it, Father Shankar? Yes, of course, but then we have been campaigning, we have been advocating right from the month of April. I myself personally and also all other priests, religious, wherever they are, they've been asking people to vaccinate as early as possible so that all of us feel safe, because this is a vaccine preventable disease, it's a pandemic, because there is no other alternative but to vaccinate ourselves. So we have been stressing on it, but then I don't know how far we can stretch it out to stop people from entering the places of worship, because it goes against their rights, right to practice their faith. Do you think it also helps, सैयद गुलाम दस्तगीर साहब, कि जितने लोग हैं, जैसे कि जो शाही इमाम हैं जामा मस्जिद के, उन्होंने जब खुद वैक्सीन लगाते हुए तस्वीर अपनी बाहर की, तो और ज़्यादा लोग आगे बढ़ कर के आए, और ज़्यादा जितने पब्लिक फिगर्स हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए और खुद दिखाना चाहिए कि हाँ मैंने खुद वैक्सीन ली है। जी, सलाम अलैकुम। मैं सैयद गुलाम किबरिया, एक्स प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया तहसीन अब्दुल ख्वाजा गरीब नवाज। जिस तरह से दवा की ज़रूरत है इस तरह से दुआ की भी ज़रूरत है। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस बीमारी को दफ़ा करे, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दफ़ा करे। और मैं पूरे हमारे मुल्क वासियों से दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ तो जल्द जल्द किसी खौफ के बगैर टीकाकरण कराएं, टीका लगवाएं, ताकि तमाम लोगों हमको अपने आप को बचाया जाए, दूसरों को बचाया जाए। टीका लगवाना नहायत ही ज़रूरी। जिस तरह से हर मर्ज़ की एक दवा होती है, ये भी एक मर्ज़ है, एक बीमारी है, इस बीमारी की दवा हमें चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर इसकी दवा जो है वो टीकाकरण है, और टीका लगवाना नहायत ज़रूरी है। जो अफवाहें फैलती है तो हम जानते हैं हमारे मुल्क की हालात, और हमारे मुल्क समझाएं, अफवाह का बाजार हमेशा गर्म रहा है, लोगों को समझाना पड़ता है। हमने लोगों को समझाया है, बारगाह गरीब नवाज हर मज़हब के, हर फ़िरक़े के, हर तबके के लोग यहाँ आते हैं। जिस तरह अपनी जहाँ तक हमारी पहुँच, जहाँ तक हमारे ताल्लुकात है, हमने लोगों को यही समझाया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तरह तरह के अफवाह उड़ाते रहे, उनका काम उड़ाना आता है, कुछ जहालत भी होती है इसमें। ऐसे लोग जो यकीन कर लेते हैं। आज मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न साइंस बहुत एडवांस है अल्हम्दुलिल्लाह। आज टीकाकरण निकला, कल की दवा भी निकलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। आज पूरी दुनिया जिस तरह जूझ रही है इस बीमारी से, हमारा मुल्क जूझ रहा, हमारी हुकूमत ने जिस तरह इंतजाम किए इसकी सराहना करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। जो हमारे
वो था, उसमें था हमारे, हमने मुल्क की जो खिदमत की, हमारे गवर्नमेंट ने जो खिदमत की है, जो टीकाकरण के जो इंतजाम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको काफ़ी अच्छा समझता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आज बड़ा बुरा दौर है, हमको डरना नहीं चाहिए, आगे से आगे रह करके टीका लगवाना चाहिए। ये एक बीमारी है, इससे आगे कुछ नहीं है, और जान बचाना फर्ज है। जान है तो जहान है। अगर दूसरों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, दूसरों को बचाओ। जिस तरह अपने आप को बचाना अपना फर्ज है, इससे नहीं कि दूसरों को बचाना भी हमारा फर्ज बनता है। इस बीमारी के बारे में लोगों को समझाएं, ये सिर्फ एक बीमारी है। इससे हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रहें और गैदरिंग ना करें। ये तो इसका वो है। तो उसके बाद जो टीका जल्दी से लगवाना चाहिए। और मैं इस बारगाह इजलास में जो हमारे यहाँ के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, उनको हम यही समझा रहे हैं, बराए जल्द जल्द टीका लगाएं ताकि हम इससे दुनिया से इस बीमारी को दफा कर सकें, इससे लड़ सकें और इसमें हमारी जीत हो। और इंशाल्लाह हमें अब तक जीती हुई है और आइंदा भी जीत हो। सलमान चिश्ती साहब, क्या आपने ये देखा है दैट मेन स्टिल कम फॉरवर्ड बट वुमेन ऑफ द हाउस आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड टू गेट द वैक्सीन? आर दे बीइंग हेल्ड बैक? I mean, like this might be true for some pockets, but as I had said, that across the board where we have extended the voice for coming over, especially in Ajmer Sharif, a lot of women folk had come out. I would say in some of the camp there were more women coming for the vaccination, because we have to clear the myth. The myth is around the whole vaccination drive. Sometimes the elders are not able to understand. Sometimes the family members are not able to understand. So once we dispel the myth, the cloud that has surrounded, and I think with active campaigning from the government bodies, especially with advertisement, and recently the campaign that has initiated by the Minority Ministry of India, the Jaan Hai to Jahan Hai, where our elders from the community, Ghulam Kabir Sahab and Sayyid Moin Hussain Sahab, who's the present president of the Anjuman, they have actively participated and shared this message not only in India but around the world on behalf of India. So I think women folks have come out where proper channels have been used to dispel the myth and the misinformation surrounding the vaccination drive, especially about impotency or many myths which I have talked earlier. If that can be dispelled, I think everybody should get vaccinated. And we are also encouraging, because when we talk about Hajj and Umrah, especially in the Muslim community, that if you have to go for Hajj and Umrah, you have to get vaccinated as per the Saudi government rules. So this is an important aspect, that we are approaching people that for the pilgrimage purpose also and travel around the world, this vaccination is important, so as it is important for having a healthy life. आचार्य जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारा इतना एक्सटेंसिव वैक्सीन प्रोग्राम है, हमारा कोविड से पहले भी इतने सारे टीके लगते थे, बच्चों को लगते थे, तो अचानक इस वैक्सीन को लेकर के ये डर आया कहाँ से? क्या जानबूझकर ये डर फैलाया गया है? और खास तौर पर व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ इम्पोटेंस, लोग आपको क्या बताते हैं, उनके ये डर का सोर्स क्या है? देखिए, आपने और हमने सबने ही संचार माध्यमों से देखा कि प्रारंभ में इसमें कुछ राजनीतिक दल भी, कुछ वाहियात लोग भी जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की कुछ बातें की जिसने भ्रम फैलाया। लेकिन जब लोगों ने जागरूकता का अभियान चलाया, मैं अपनी अगर जैन समाज की बात करूं तो हमारे अधिकांश जैन साधु साथियों के पास न तो आधार कार्ड होता है, न पहचान पत्र होता है, न उनका कोई एड्रेस पता होता है। किंतु हमारे विभिन्न संगठनों ने एक अभियान चलाया और उस अभियान के कारण से वो क्रम आगे बढ़ा, और जो प्रारंभ में आशंकाएं और भय की भी जो थी या उसको गलतफहमियां जो फैलाई गई, हमने उस समय एक ही बात कही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे धर्म ग्रंथ भी ये बात कहते हैं कि धर्म की या अध्यात्म की भी साधना करनी है तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और इस समय कोरोना महामारी से लड़ने का अगर कोई हथियार है तो एकमात्र हथियार वैक्सीन है। और वैक्सीन से ही, जैसा कहा गया, मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के आह्वान पर अपना एक वीडियो भी जारी किया कि अगर जान है तो जहान है। और मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का संबंध धर्म की साधना आराधना के साथ साथ समृद्धि के साथ भी है। इसलिए हमें भारत देश के स्वास्थ्य के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की सशक्तता के लिए सबको आगे आकर के इस तरह की आशंकाएं, भ्रम चाहे किसी के भी द्वारा पैदा किए हुए हो, उसको निराकरण करना चाहिए। और जब हम निराकरण करते हैं
मैं अगर आपको बताऊं, पिछले सप्ताह की बात है, मैं राजस्थान के इतने जिलों में, बाड़मेर जिला, जोधपुर जिला, पाली जिला, राजसमंद जिला, उदयपुर जिला, सिरोही जिला, जालोर जिला, जहां पर भी गया है, इस बात का मैंने आह्वान किया। और ये वैचारिक प्रदूषण के कारण से जो है, मोबाइल के माध्यम से, जैसा आपने कहा, लोग कोरोना को भी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़ लेते हैं, जबकि हम जानते हैं ये प्राकृतिक आपदा है। अकाल, तूफान, सुनामी, भूकंप, ये जितनी है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। और जब हम फील्ड में जाकर के इसका निराकरण करते हैं तो लोगों का वो भ्रम दूर होता है, अज्ञानता मिटती है। उसके लिए सबको आगे आने की जरूरत है। आप अगर बता सकें मौलाना तकवी साहब कि खास तौर पर जब ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, जब लोगों को लगता है कि नपुंसकता हो जाएगी या हमारे बच्चे नहीं हो पाएंगे, तो आप किस तरीके से उनकी काउंसलिंग करते हैं? देखिए, काउंसलिंग करना एक समझदार आदमी को समझा देना तो बहुत आसान काम है कि देखिए, ये सरकार, एक अकेली भारत सरकार का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का एक मसला है ये। तो क्या ये संभव है कि सारे देश, सारी सरकारें, पूरी दुनिया की सब एक ही अंदाज के ऊपर सोच रही हों और अपने देशवासियों को जो है वो नपुंसक बना रही हो? ये बात तो किसी तरह से संभव ही नहीं है, मानी ही नहीं जा सकती। हम अपने देश के लिए नहीं मान सकते। देखिए, सरकारें मुमकिन है गलतियां कर सकती हैं, होती हैं सरकारों से गलतियां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से अपने ही देशवासियों को, अपने ही मुल्क के बाशिंदों को इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि ये तो कोई बेवकूफ़ आदमी होगा कि जो इस बात को जो है वो आसानी से मान लेगा। लेकिन अब बस क्या किया जाए कि लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाकर मुमकिन है कि जो मकासद अपने रखते हों वो किस तरह से उन मकासद में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन ये कि समझा देना और लोगों को हकीकत हाल वाज़े कर देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, सारी दुनिया इस मसले के अंदर जो है वो उलझी हुई है। यहाँ बहुत से लोगों ने जो है वो नमाज के सिलसिले में हमसे सवाल किए कि साहब ये नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी क्यों लगा दी, ये मसलन बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए नमाज पर पाबंदी लग रही है। तो हमने कहा कि यहाँ अगर इसलिए पाबंदी लग रही है तो सऊदी अरब में तो बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहाँ हज के ऊपर पाबंदी क्यों लग रही है? ईरान में तो हुकूमत नहीं है बीजेपी की, वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सिर्फ अफवाहें हैं। देखिए, एक समझदार आदमी को समझा देना आसान काम है, और वो बहरहाल हमने यहाँ नमाज जुमा के खुतबों में, अपनी तकरीरों में और इसके अलावा क्लिप्स बनाकर भी हमने जो है वो नशर की हैं, और ख़ुद हमने वैक्सीनेशन कराया है तो उसकी तस्वीरें भी जो है वो हमने लोगों तक पहुंचाई हैं। और बहुत से लोगों के सवालात उस सिलसिले में हमसे हुए कि क्या वैक्सीनेशन के बाद आपने कोई तकलीफ़ तो महसूस नहीं कर रहे हैं? हमने उन्हें बताया कि देखिए, हम कोई तकलीफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं, हम पहले से जो है शुगर पेशेंट हैं, हम हार्ट पेशेंट भी हैं, हमारी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, लेकिन हम बिल्कुल अपने आप को जो है बिल्कुल मुतमईन और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। और सभी को जो है वो इस सिलसिले में आना चाहिए। देखिए, अपनी जान की हिफाजत जो है वो फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जान को व्यर्थ जो है वो न गंवाएं, और इसी तरह से हम दूसरों की जान के लिए ख़तरा न बने। तो अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो इसमें हम अपनी जान भी ख़तरे में डालते हैं और दूसरों की जान भी ख़तरे में डालते हैं। और अगर हमारी वजह से कोई दूसरा आदमी अगर कोविड-19 का शिकार होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हम एक तरह से उस आदमी को जो है वो बग़ैर जाने बूझे जो है वो हम कत्ल कर रहे हैं। ये इस चीज़ की परमिशन जो है कोई भी धर्म नहीं देगा, कोई साहिब अक्ल इस चीज़ को नहीं कहेगा कि साहब ये चीज़ जो है किसी भी तरह से जो है वो सही कहलाई जा सकती है। लिहाजा अपने आप भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। ये अगर हम इसी उसूल के ऊपर अमल करेंगे तो जान भी और जहान भी दोनों हमें हासिल हो सकते हैं। जी। The News Hour Special Edition.
Hour Special Edition. दस्तगीर साहब, कोई मौत के डर से कभी आपके पास आया है कि हमें वैक्सीन लगाने से मरने का डर है, और अगर हाँ तो किधर से वो ये डर उनके मन में बैठा? जी, बहुत से लोगों को ऐसे भी आए कि साहब लगाने के बाद 2 साल में आदमी मर जाता है। तो मैंने उनसे कहा, भाई अब क्यों ऐसी बातें करते हो? आपका काम सिर्फ इलाज कराना है, टीकाकरण कराना है। मौत तो जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। हमारी मौत तो जिंदगी अल्लाह के हाथ में। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बीमारी का इलाज कराना। जैसे और बीमारी का इलाज कराते हैं, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को कुछ बीमारी, किसी को हम ट्रीटमेंट कराते हैं। इस तरह एक बीमारी समझ के इलाज समझते हो, इसका टीकाकरण करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें आपको अपने आप को नहीं बचाना, पूरे आलम इंसानियत को बचाना है। ये एक वबा है, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, पूरी ये वर्ल्ड वाइड है। सिर्फ हमारे मुल्क की बात है, हमारे शहर की बात ही, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया के जितने इंसान है उन सबको बचाने की बात की जा रही है। सब टीकाकरण करा, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क हिंदुस्तान हो, हमें इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है। अपने आप को हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह हमें गलत अफवाहों से अपने सलीम अता फरमाइए। आचार्य जी, जी सॉरी, अपने बात पूरी कीजिए दस्तगीर साहब। जी, मैं यश कर रहा था कि अपने आप को बचाने की बात कीजिए, पूरे इंसान को बचाने की बात कीजिए। आज मॉडर्न एजुकेशन का दौर है, मेडिकल साइंस का दौर है। इस दौर के अंदर हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह हर बीमारी से हम लड़ते हैं, इसी तरह हमें इस बीमारी से भी लड़ना है। और इसका बेहतरीन जो भी सोल्यूशन है वो है टीकाकरण। और इंशाल्लाह आगे में उम्मीद है कि और कोई हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी, बीच में एक ये भी बात कही गई थी, अनफॉर्चुनेटली फॉर पॉलिटिकल कंपल्शंस और व्हाटएवर, कि देयर इज काफ सेरम इन द वैक्सीन। क्या लोगों ने इस पे रिएक्ट किया कि जो गाय का बछड़ा है उसका सेरम वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है? क्या लोगों के मन में इससे संशय बैठा, या ये सब राजनीति था तो लोगों ने इग्नोर कर दिया? आपने क्या पाया? नहीं, इसका असर हुआ। जो खास करके वेजिटेरियन समुदाय है और खासकर जो प्रबल शाकाहारी है, जो किसी कीमत पर मांसाहार को प्रश्रय नहीं दे सकते, उस समाज पे असर हुआ है। लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया जब बताई जाए साइंटिफिक ढंग से, तो भ्रम लोगों का दूर हुआ है और उसके अंदर सोच में परिवर्तन आया है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका असर हुआ है और इस असर को मिटाने के लिए और भी सघन प्रयत्न की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। किस तरीके के रिएक्शंस लोगों से आपने सुने जब ये पूरी खबर उड़ी? तो नहीं, रिएक्शन यही है कि जो लोग कहते हैं कि हम मरना पसंद है लेकिन मांसाहार का हम प्रयोग नहीं कर सकते, उन लोगों में प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन वैक्सीन की जब प्रक्रिया समझाई गई पूरी साइंटिफिक ढंग से, उसका मेथड समझाया गया है ना, यो तो क्योंकि देखिए कि जब अगर सूक्ष्म हिंसा की बात करें तो भोजन पकने के लिए तरकारी कटती है, वो भी सजीव मानी गई है। अग्नि पर भोजन पकता है, वो भी सजीव है। तो उसके पीछे सारा मेथड जो बताया गया कि ये किस तरह से तैयार हुई है और वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है, मेडिकल साइंस का क्या दृष्टिकोण है, तो लोगों का भ्रम दूर हुआ है। लेकिन अभी भी जो भोले भाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों तक अभी भी हमें और अप्रोच करने की जरूरत है। Father Shankar, did you find any concerns about the constitution of the vaccine, what the vaccine is made up of? Questions or doubts about it? Not really, but then there have been people who have been saying that it's still there is a lack of proper study, like results. The data are not very clear. That kind of videos being circulated, on social media, on WhatsApp and so on. There are people who ask questions. Is it really safe? Can we really go for vaccination and so on? But then we keep advocating, saying that listen, every vaccination, for that matter, for any disease, any pandemic in the past, there have been always some kind of reactions, maybe some minor, maybe some severe, serious, but then the benefits outweigh the side effects.
So therefore, we need to focus more on the benefits or the so-called the positive communication. No, not only from the part of government, but all of us. We have to make sure that we have an open, transparent, abundant communication on vaccines, so that people become more and more confident to come forward to take vaccinations. Because recently I even traveled to Tamil Nadu, and I could clearly see the enthusiasm among people. No, people are eager to get vaccinated. Unfortunately, there are places where they are running short of the doses, but then people are eager, very enthusiastic to get vaccinated as early as possible. That's great news. Salman Chishti Saab, the constitution of the vaccine, any fears about that and how you address them? कि डला क्या है इस वैक्सीन के अंदर? Concerned, but since a lot of initially there was some concern that not only the data from India but around the world, when we talk about the WHO or the European Medical Association and even India, the IMA, Indian Medical Association, they have put out regularly the data about the salt that have been used, and especially in the rural areas. When we talk about Rajasthan, because we've been actively working with the rural areas. So we have, through our programs that we have been doing in the nearby villages near Ajmer Dargah Sharif, that a lot of people were concerned about that what really is going into their body. So it's just in the simplest term that it is something which is immunity booster to your body, and it has nothing to do with the functioning inside your body. So people have been kind of aware through different modes, but at the same time, the problem is that just about a couple of days since the Dargah is open, a lot of people have come from different states also. Somebody from Indore just came and they said that when you put the vaccination, it will start diluting your body from within. And it's a total myth, which I explained in that I'm here and we have been experiencing no such thing since we got vaccinated about almost a month back, and we posted on all our social media from diluting Twitter. your body, as in they thought that it's going to make you weaker, it's going to weaken your muscles or attack your immunity. What is diluting body? Yes. How? Exactly. That's what their misconception, that once you are vaccinated, the vaccine start diluting your body and you cannot produce your natural immune system. I thought there is nothing like that. It is completely false perception. It is only an immunity booster which enhance the potential. If unfortunately, if you get into the COVID-19 pandemic, the resistance of your body increase against those who have not been vaccinated. So the severity of the second wave, or unfortunately what we're hearing about the third wave, will not be as same as those who have not been vaccinated. So we are doing, of course, as much as we can through our social media, all our spiritual network, not only in India, but of course around the world, as having represented India in more than 65 countries. So we have all our network, we are getting the data from abroad and sharing what is happening in India on the positive note. But unfortunately, just a couple of days back, when people like Prashant Bhushan and all, they tweet about vaccine and they get reprimanded from everybody on social media, which is their own personal fear or the personal false perception that they're putting on the social media, which is very dangerous, and that should not happen on social media platforms. Absolutely. Some unthinking comments that are made have wide-ranging implications. दस्तगीर साहब, जब कोई बोलता है, कई बार धर्म, राजनीति ऐसे हमारी ज़िंदगी में घुल जाती है कि उसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस होते हैं. तो जैसे कि किसी ने बोला था, एक नेता ने बोला था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे. कुछ इसका फ़र्क पड़ता है लोगों के दिमाग में? लोग की हेसिटेंसी बढ़ती है क्या इससे? ये धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, बीमारी एक अलग चीज़ है. तीनों को जोड़ के जोड़ने की कोई बात ही नहीं. धर्म धर्म की जगह है, दवा दवा की जगह है, और इसको जो लोग जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी नादानी है. इसको इससे जोड़ना नहीं चाहिए, इसमें सियासत नहीं लाना चाहिए. इसमें जिस ज़्यादा अपना योगदान करना चाहिए, जो भी जो कर सकता है अपना योगदान, उसमें योगदान करना चाहिए. हर आदमी को योगदान करना चाहिए. ये एक का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला, पूरी दुनिया के इंसानों का मसला. इसमें राजनीति या कुछ बोले, हर धर्म चाहिए कि मैं जान बचाना को फर्ज किया. हर धर्म में यही चीज़ है. वो कोई भी धर्म हो, धर्म तो एक ही चीज़ सिखाता, धर्म अलग अलग चीज़ नहीं सिखाता. पूरी दुनिया के धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं. तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अंदाज अलग अलग हो सकता है, गुफ्तगू अलग हो सकती है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन मकसद का एक ही होता है, जान बचाओ. अपनी जान बचाओ, दूसरों की जान बचाओ. मैं ख्वाजा गरीनास के दरबार से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ. लोग
अफवाह पर ध्यान ना दें और जल्द जल्द टीकाकरण लगवाएं और दुआ करते हैं गरीबनाथ की बारगाह में, गरीबनाथ जल्द जल्द हमारे को हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से इस मुसीबत को दफा करे। यही हमारी दुआ है और मैं हर इंसान से यही कहता हूँ अपने फर्ज को निभाते हुए लोगों को समझाएं कि गलत अफवाह पे ना जाएं, उस पर ध्यान न दें, अपनी अकल को काम में लें, सोचे समझे, जिस और बीमारी का इलाज करते हैं इस बीमारी का इलाज करना जरूरी है। मेरी पूरे भारतवासी, पूरे देशवासी, पूरी दुनिया से ये मेरी इल्तिजा, यही अपील है, यही निवेदन है। और ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए। तकवी साहब, कभी किसी ने बोला है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन हो, बट कभी आपने सुना है कि लोग कहें कि नहीं नहीं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, सब कि धर्म के खिलाफ है, मैंने कहीं नहीं सुना। इलाज धर्म के खिलाफ है, इलाज तो कहता, धर्म तो कहता है इलाज करो। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा के लिए इंस्ट्रक्शन दिए कि जो बीमार हो दवा लो, तिबियात मतलब तबीब से रब्ता करो, मतलब डॉक्टर बोल दीजिए आज के लिए, डॉक्टर रब्ता करो, दवा लो, इलाज कराओ, अपनी जान बचाओ। अपना जान, जो जान अनमोल चीज़ है, इसको बचाना फर्ज है। अल्लाह कहता है अपनी जान की हिफाजत करो, अपनी जान को बचाओ और साथ साथ दूसरों की जान को बचाओ। ये बहुत बड़ी बात है। धर्म ये भी कहता अपने आप को बचाओ और दूसरों को बचाओ, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहसिन तकवी साहब, अभी 2 साल हो गए हैं जब हम इस कोरोना से जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले क्या आपने इस साल ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा लोगों की ये दिलचस्पी देखी है कि हम प्रोएक्टिवली सोशल गाइडलाइंस फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं? पिछले साल कई बार ऐसे भी हुआ था कुछ इलाकों में जहां पर जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटीन करने के लिए बोला गया था, तब वहां पर सम पीपल अटैक्ड आशा वर्कर्स, या कहीं पे पत्थरबाजी हुई थी, या किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उनको अगर क्वारंटीन करने के लिए भी ले जाया जा रहा था तो लोकल्स अपोज कर रहे थे। पिछले साल में और इस साल में आपने क्या रवैये में फ़र्क देखा है? देखिए, बहुत चेंजेस, बहुत अवेयरनेस आई है। पहले लोगों में जो खौफ, दहशत थी, डर था, अभी लोग अकल से काम ले रहे हैं। सिर्फ डर नहीं, डर तो अपनी जगह है, बीमारी है, इससे डरना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो अवेयरनेस आई है ये भी काबिल तारीफ है। लोगों में अवेयरनेस आई है, टीकाकरण भी करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कर सकता है अपने लेवल पर कर ही रहा है। इससे मालूम होता है लास्ट स्टेज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है और आना भी चाहिए, कि काफी टाइम हो गया करीब 2 साल होने आए। ओके जी, ओके मौलाना तकवी साहब, आपने भी देखी है चेंजेस? खास तौर पे कई शहरों में, ओल्ड सिटी एरियाज में हमने देखा था कि काफ़ी रेजिस्टेंस था कि किसी को क्वारंटीन में नहीं भेजना है, अस्पताल नहीं ले जाना है। मैंने खुद कई लोगों की बातें सुनी थी जो कह रहे थे कि अस्पताल में ले जा करके हमें मार देंगे। ये रवैये में फ़र्क देखा है आपने? जी बिल्कुल फ़र्क देखा है, और फ़र्क इसलिए भी है कि उस वक्त जब पहली वेव आई थी तो उस वक्त लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे। अब अखबार के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से बहुत सी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है और लोगों ने जाना है कि वायरस वाक़ई ख़तरनाक है और इसके क्या असरात हैं और पूरी दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात हैं। तो एक अवेयरनेस तो आई है, लेकिन एक मसला और लोगों के साथ और सभी के साथ आया है कि कब तक घर में बैठा रहा जाए, कब तक जो है वो अपने कारोबार और तिजारत को और बिज़नेस को जो है वो बंद किया जाए। ये चीज़ लोगों के सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस है, और मैं समझता हूँ कि इस अवेयरनेस का अच्छा फ़ायदा जो है वो हासिल होगा और हम सही माना में जो है वो कोरोना वायरस से जो है वो जंग जीत सकेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें जंग जीतना हमारे लिए उसी वक्त संभव है कि जब हम इस चीज़ को जो है वो समझ लें, ये जान लें कि हमारे पास इसके अलावा, वैक्सीनेशन के अलावा कोई और तरीक़ा है ही नहीं, कोई और इलाज है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो जब एक ही अकेला रास्ता है और सिर्फ वैक्सीनेशन ही के ज़रिए से हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, तो बहरहाल फिर हर एक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके ऊपर अमल करे। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहरहाल अब तक सबने समझी है। थोड़ी बहुत जहालत की बिना के ऊपर बाज़ जगहों के ऊपर अब भी लोगों के ख़यालात वही हैं कि जो इससे पहले थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम अब इन हालात में कि जब लोगों ने
को इस तरह से मरते हुए, दम तोड़ते हुए लोगों ने देखा है, तो उन सब को देखने के बाद तो मैं समझता हूँ कि अब कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान होगा कि जो ये सब कुछ देखने के बाद भी ना समझे। और बहरहाल धर्म इस सिलसिले के अंदर, इस्लाम भी इस सिलसिले में यही कहता है कि अपनी हिफाजत भी कीजिए और दूसरों की हिफाजत भी कीजिए, और अपने आप को जो हलाकत से बचाइए और दूसरों को भी हलाकत से बचाइए। आचार्य जी, आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट जितने भी हमारे मेजर धर्मगुरु हैं अक्रॉस फेथ्स, अक्रॉस रिलीजन्स शुड एक्टिवली कम फॉरवर्ड और अपनी खुद की तस्वीर, अपने खुद का एग्जाम्पल देना चाहिए कि हमने वैक्सीन लगाया है और आप भी लगाइए। दैट विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है और मैंने डोज लेते समय भी अपना चित्र प्रकाशित किया और मैंने अपने पूरे समुदाय को भी इसके लिए एक्टिव किया। हालांकि जब ये बात आई थी मांसाहार वाली, तब मुझे काफ़ी कठिनाई हुई लोगों को समझाने में। इस प्रक्रिया को खुद ने मैंने समझा साइंटिफिक ढंग से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, और फिर लोगों के गले उतारने के लिए मुझे काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, श्रम करना पड़ा। और केवल वैक्सीन को लेके ही नहीं, लोग तो कोरोना तक को समुदाय विशेष से, जाति विशेष से, धर्म विशेष से जोड़कर भी अफवाहें फैला देते हैं। और खासकर जो आदिवासी इलाके हैं हमारे, तो पिछली बार जब मैं यात्रा पर गया, इसीलिए मैं हिंदू समाज से स्वामी दीपांकर जी को, अभयदास जी महाराज को, विवेक जी को, सबको साथ लेकर के गया और उन इलाकों में जाकर के ये समझाया कि ये सारी प्राकृतिक आपदाएं, इसका किसी समुदाय विशेष से, बनिया से या वैश्य से या किसी धर्म से संबंध नहीं है। तो समझा, युवा पीढ़ी ये मानने को तैयार हो जाती है, युवा समझते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग आदिवासी लोगों को भड़काने का भी काम करते हैं। ऐसे संगठनों को भी जो है उस पर प्रतिबद्ध लगना चाहिए, मैं समझता हूँ, और सबको मिलकर के धर्मगुरुओं को अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना चाहिए। Salman Chitty Sharp, did you find the old timers, the slightly elderly people more difficult to deal with? जैसे आचार्य जी बोल रहे हैं कि जो youth हैं, they are still easier to convince, but were there some long-seated suspicions that you had to address and found it more difficult to do away with? Well, initially, yes, we had some resistance, especially from the elders. As I said, in the first camp, we hardly had any people. But as we created awareness, and whoever has been asking about what is the importance of vaccination, we just state the importance of Quranic verses, where it is clearly mentioned that whoever kills an innocent person, it shall be as if he has killed an entire mankind or humanity. So what we are putting forward through this slide, that whether intentionally or unintentionally, if you have not been vaccinated, and if you go out, unfortunately, if you get affected by this pandemic, it's not only you, but also people who are your loved ones and around your locality, they will be affected. And God forbid, it could be fatal, because it has been fatal, as we have seen the data which is coming in extremely, the second wave was extremely fatal. So with this verses of the Quran, that, when you're getting yourself vaccinated, you're not only saving yourself, but you're saving people who are around you, your loved ones, and your locality. I think if we put forth that, and that really broke the resistance, and a lot of, in our second and third camp, a lot of elders people came in, women folk came in, and of course youth were completely packed. And hopefully in the next few days, when we have more camps coming in, we expect a lot more awareness as the time goes by. And it is not only about what is happening in India, but it is the global data which must be shared, that how people are open to a vaccine and how it is boosting your immunity. I think if we are able to do that, we'll surely have a win over COVID pandemic, and we will certainly, inshallah, not see the third wave as it has been talked. And that's our duas from Ajmer Dargah Sharif, that we pray that no such third wave should ever appear, and this pandemic, the COVID-19, should wipe away from the face of our planet Earth. Only with our awareness, and all the faith traditions do insist on protecting yourself and your loved one, and vaccination is one way to do that, fulfilling your religious obligation, the spiritual duties, and the worldly presence that we are in.
And finally, I want to ask you, Father Shankar, have you taken your vaccine, and what would you say to all the believers watching you? Of course, I have taken the vaccine, and I didn't have much reactions except for mild fever, and I had to rest for maybe 24 hours to 48 hours for both the doses. And therefore, from my own personal experience, I can always say with confidence and also with great zeal that everyone, whoever is eligible to be vaccinated, please get yourself vaccinated as early as possible. And it's a great service not only to oneself but also to whole humankind. When we think about service, love for one another, I think it has to be reflected by vaccinating ourselves. Therefore, my only appeal is, on behalf of our Archbishop, is to get yourself vaccinated as early as possible, and may God bless you. Well, thank you so much. I think religion ultimately is all about piety. It is about doing the best you can for yourself and for everyone around you. And what better service than to ensure that you and the people around you stay safe. And for your message, thank you so much, all gentlemen, for having joined me on this special broadcast. For everyone watching, please make sure that you not only emulate what has been said, but also share it far and wide. Thank you very, very much for spreading awareness. Acharya ji, Maulana Taqvi Saab, Salman Chishti Saab, Father Savari, and Sayyid Ghulam Dastagir Saab. Thank you very much, and thanks for watching. The News Hour Special Edition.